गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो हमारा है सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 4, जिसमें कि हम क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही एकक कोष्ठिका के डिफरेंट टाइप्स को भी पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा है क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका अर्थात क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टल जालक यानी कि क्रिस्टल लैटिस। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होता है यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसके अवयवी कण जो होते हैं वे क्या होते हैं, अवयवी जो घटक होते हैं वे परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं, जो कि क्रिस्टल में क्या होते हैं, नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न जिनका होता है। क्रिस्टल में मतलब वो प्रॉपर ऑर्डर में जो है अरेंज हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, क्रिस्टलीय ठोसों का मुख्य गुण क्या होता है, अवयवी कणों का नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा तथा त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख द्वारा निरूपित किया जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बनता है, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण क्या है, परमाणु, आयन या अणु हो सकते हैं, तो जो कि क्रिस्टल में जो है नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। और किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों की स्थिति को दर्शाने के लिए हम जब बिंदुओं द्वारा दर्शाते हैं तो जो कि क्या होते हैं, उन्हें कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स। जब कणों की स्थिति को एक दूसरे के सापेक्ष जो हम बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उन बिंदुओं को जो है, जो कि उनकी स्थिति को दर्शा रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट्स यानी कि जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। इन जालक बिंदुओं का जो है नियमित एवं जो सेट होता है वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन जो है यहाँ पे जो दिखा रखी है, क्या हो सकती है, क्रिस्टल बिंदुओं अर्थात कौन कौन से हो सकते हैं, वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। क्रिस्टल बिंदुओं की अर्थात कौन कौन से, परमाणुओं, अणुओं या आयनों की नियमित एवं त्रिविमीय व्यवस्था यानी कि 3 डायमेंशनल स्टेट को जो है, अरेंजमेंट को क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। एक बार ही हम क्रिस्टल जालक को दोबारा देखते हैं। हमें पता है कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो मुख्य गुण होता है, उसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं अर्थात परमाणु, आयन, अणु होते हैं, वे नियमित और पुनरावृत्त पैटर्न में होते हैं। और यदि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम आरेख के द्वारा यानी कि लाइन के द्वारा निरूपित करते हैं, जिसमें कि प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार जो व्यवस्था बनती है उसे कहा जाता है क्रिस्टल जालक। या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेस में अर्थात दिक् स्थान में बिंदुओं की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यहाँ पर क्रिस्टल जालक की परिभाषा के अंतर्गत एक पॉइंट आया, जो कि है जालक बिंदु। तो हम जालक बिंदु क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जालक बिंदु जो है, क्रिस्टल के प्रत्येक बिंदु को कहा जाता है जो कि कौन होते हैं, वे अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। क्रिस्टल के प्रत्येक बिंदु को जालक बिंदु कहा जाता है, जो कि क्रिस्टल जालक के अवयवी कणों अर्थात परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन को प्रदर्शित करता है। और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है क्रिस्टल साइट यानी कि जालक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक के गुण। तो क्रिस्टल जालक में क्या होता है, जो हमारा पहला गुण है वो है, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण को दर्शाता है यानी कि एक अवयवी कण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण कौन कौन सा हो सकता है, जो कि एक परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है। जो दूसरा है, यहाँ पर जो डॉट डॉट बिंदु दिखा रखे हैं, ये अवयवी कण की स्थिति को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा क्रिस्टल जालक का मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे इसमें जो है ये डॉट डॉट जो पॉइंट है, यहाँ पे ये अवयवी कण की स्थिति को दर्शा रहे हैं। जो दूसरा जो यहाँ पर क्रिस्टल जालक का गुण है वह होता है, जालक में प्रत्येक बिंदु जो है जालक बिंदु कहलाता है यानी कि जो भी ये बिंदु है, जितने सारे यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक के बिंदु हैं, ये सारे जालक बिंदु कहलाते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है यानी कि जो तीसरा गुण है क्रिस्टल जालक का, जालक में बिंदुओं को रेखा द्वारा मिलाना केवल उसकी ज्यामिति को व्यक्त करते हैं यानी कि उसकी ज्यामिति का निर्धारण करता है। यानी कि जो ये सारे अर्थात जो कि सारे ये बिंदु हैं, इनको जो है लाइन के द्वारा जोड़ा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, ये जालक की ज्यामिति को निर्धारित कर रहे हैं। और जो एट लास्ट हमारा चौथा गुण है, क्रिस्टल जालक में बना जो तल होता है वो क्रिस्टल तल कहलाता है।
ये तो रही बात किसकी, क्रिस्टल जालक की और जालक बिंदु की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एकक कोष्ठिका की। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है, किसी क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसे जो है अलग अलग दिशाओं में रिपीट करने पर पूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल जालक की जो है सूक्ष्मतम इकाई होती है। अर्थात जब बहुत सारे एकक कोष्ठिका मिलती हैं तो वह किसका निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक का। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे जो है एक एकक कोष्ठिका जो है बार बार पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट होके, ये दोबारा से रिपीट हो रही है, ये तीसरी बार रिपीट होके जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रही है। ये यूनिट सेल हो गया, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये लैटिस पॉइंट हो गए, और ये जो है जो पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये क्रिस्टल लैटिस का है। अर्थात एकक कोष्ठिका क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो बार बार रिपीट होकर किसी दिए गए पदार्थ के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, यूनिट सेल। अर्थात जब अत्यधिक संख्या में जो है एकक कोष्ठिकाएं क्या होती हैं, नियमित और त्रिमिमीय रूप में सुव्यवस्थित होती हैं, तो एक क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि मैनी यूनिट सेल फॉर्म्स क्रिस्टल लैटिस। यानी कि बहुत सारी जब एकक कोष्ठिकाएं एक साथ सुव्यवस्थित क्रम में ऑर्डर होती हैं तो वो क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एकक कोष्ठिका के डिफरेंट डिफरेंट टाइप। एकक कोष्ठिका को जो है विशेषता वैसे जो है दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन जो हमारा है आद्य या सरल एकक कोष्ठिका, जिसे प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, एससी। और जो दूसरा है हमारा अनाद्य या केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि नॉन प्रिमिटिव ऑब्लिक सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन जो हमारा है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको एफसीसी शॉर्ट फॉर्म। दूसरा टाइप हमारा है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीसीसी। और जो थर्ड वन हमारा है अंतः अलग है और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, इंग्लिश में बोला जाता है इसको एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इनकी जो है हम एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं कि इनमें जो है अवयवी कण की स्थिति जो है किस प्रकार से कहाँ पर होती है, फलकों पर होती है या केंद्र पर होती है या फिर विपरीत फलकों पर होती है, किस प्रकार से जो है अवयवी कण इनकी संरचना होती है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट डायग्राम दिखाया है वो यहाँ पर आद्य एकक कोष्ठिका यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इसमें क्या होता है, जब एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर स्थित हो, यानी कि जो अवयवी कणों की स्थिति होती है वो केवल कॉर्नर पर होती है, उसे आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पर जो है अवयवी कण जो है कॉर्नर पर सिचुएटेड हैं, और कॉर्नर कितने हैं यहाँ पर, 8 कॉर्नर। इस तरीके से जो है 8 जो यहाँ पर अवयवी कण हैं यानी कि परमाणु जो है स्थित हैं यहाँ, और एक इनकी स्थिति कहाँ पर होती है, अवयवी कणों की स्थिति जो है कॉर्नर पर होती है, यानी कि प्रत्येक कोनों पर होती है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर जो ये बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पर जालक बिंदु कितने होंगे, यहाँ पर 8। ऐसे ही जो दूसरा यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है वो है हमारा एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का। तो यहाँ पर फेस सेंटर मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें जो है अवयवी कण जो है कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कोनों के साथ साथ तो है ही, लेकिन प्रत्येक फलक कितने होते हैं घन में, 6 फलक होते हैं, और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 और 6 तो 14 यहाँ पर जालक बिंदु स्थित होते हैं। और जालक बिंदुओं की स्थिति क्या होती है, कोनों के साथ साथ अवयवी कण कहाँ पर स्थित होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। और यहाँ पर कुल जालक बिंदुओं की संख्या होती है 14। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण जो है कोनों में तो उपस्थित होते ही हैं, लेकिन कोनों में उपस्थित होने के साथ साथ उसके अंतः केंद्र में भी स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, कोने कितने, 8 कोने हो गए और एक अंतः केंद्र है, तो 8 + 1 कितना हो गया, 8 + 1 9 हो गया। तो यहाँ पर जो है जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। नेक्स्ट जो हमारा है अंत्य केंद्रित यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, इसमें जो है एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जो है 8 जालक बिंदु जो है इसमें कोनों पर और
दो जो है विपरीत फलकों पर स्थित होते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, 8 जो है कोनों पर है और 2 जो है विपरीत फलकों पर, यानी कि या फिर इस साइड से ले लो या फिर इस साइड से, या फिर यहाँ पर ले लो या फिर यहाँ पर ले लो। 2 विपरीत फलक लेने हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है 2 विपरीत फलकों पर जालक बिंदु स्थित है और 8 कॉर्नर पर। तो 8 + 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो जालक बिंदुओं की संख्या जो है 10 होती है। और मैंने अभी अभी आपको बताया, जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गई, जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गई, और जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, वो किसके टाइप है? अनाद्य या किसके? केंद्रित एकक कोष्ठिका के टाइप है होते हैं। तो यहाँ पर अनाद्य या फिर केंद्रित एकक कोष्ठिका को किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं? तो हम परिभाषा इसकी इस प्रकार से दे सकते हैं कि वे एकक कोष्ठिकाएं जिनमें अवयवी कण एकक कोष्ठिकाओं के केवल कोनों पर ही उपस्थित नहीं होते हैं। अर्थात जो अवयवी कण की स्थिति होती है वो केवल कोनों पर नहीं होती है, बल्कि कोष्ठिका के भीतर कुछ अन्य स्थितियों पर। जैसे कि क्या हो गया, फलक केंद्रित में क्या होता है? कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर। अंतः केंद्रित में क्या होता है? कण कोनों के साथ साथ जो है अंतः केंद्र में स्थित होते हैं। और जो अंत्य केंद्रित होता है, यानी कि एंड सेंट्रल यूनिट सेल होते हैं, जो कण कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर इनकी स्थिति होती है। जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है उसमें जालक बिंदु 14 होते हैं। जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है उसमें 9 होते हैं। और जो अंत्य केंद्रित यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है उसमें 10 होती है। ये तो हमने बात की कि एकक कोष्ठिकाओं के कितने प्रकार होते हैं और उनमें अवयवी कणों की स्थिति किस प्रकार से कहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स की, यानी कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या क्या होते हैं? हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं। 3 जो पैरामीटर होते हैं वो बीमाओं के लिए होते हैं, यानी कि डायमेंशन को शो करते हैं। और जो 3 दूसरे पैरामीटर होते हैं वो जो है बीमाओं के मध्य में स्थित जो कोण होते हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, जो कि होते हैं A, B, C। और जो कोण होते हैं हमारे पास अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं? एकक कोष्ठिका के बीमाओं और कोणों को निरूपित करने के लिए तथा एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने हेतु कुछ विशेष मापक की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कहा जाता है। और इनकी कितनी संख्या होती है? 6 होती है। 3 होती है बीमाओं के लिए और 3 होती है कोणों के लिए। बीमाएँ जो है A हो गया, B हो गया, C हो गया। जरूरी नहीं कि एक दूसरे के लंबवत हों, यानी कि यहाँ पर लिखा है मैंने बीमाएँ A, B, C जो कि परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है 3 कोणों के लिए है, तो बीमाओं या फिर किनारों के मध्य जो कोण होते हैं, पहला जो कोण होता है हमारा अल्फा होता है, जिसकी स्थिति किसके बीच में होती है? B और C के बीच में। दूसरा है बीटा, जिसकी स्थिति होती है A और C के मध्य में। और जो तीसरा हमारा गामा है, उसकी स्थिति होती है A और B के मध्य में। या फिर दूसरे तरीके से आप इस तरीके से कह सकते हो इस डायग्राम की मदद से, कि जो अल्फा कोण होता है वह किसके सामने स्थित होता है? अल्फा कोण होता है ए बीमा के सामने। और जो बीटा कोण होता है वो बी बीमा के जस्ट अपोजिट होता है। और जो गामा कोण होता है वह होता है सी के जस्ट अपोजिट। ये तो हमने बात की कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कितने होते हैं और किस प्रकार से जो है उनकी स्थिति कहाँ पर किस प्रकार होती है, वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं कि नहीं होते हैं, जो है अल्फा बीटा गामा जो है किन किन बीमाओं के मध्य में स्थित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र एवं 14 ब्रावेज जालक की। ब्रावेज जालक जो है हमारे पास केवल 14 त्रिविमीय जालक संभव है, जिनको कि है फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर, जिन्होंने जो इनका वर्णन किया था, जो कि कौन थे? ब्रावेज थे। और इन्हीं के नाम पर जो है ये ब्रेवेज जालक कहा जाता है। तो हमारे पास 7 क्रिस्टल तंत्र कौन कौन से हैं? पहला हो गया क्यूबिक यानी कि घनीय। दूसरा हो गया द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। तीसरा हो गया हमारा हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय। चौथा हो गया ऑर्थोरोम्बिक यानी कि विषम लंबाक्ष। नेक्स्ट वन जो है पांचवा हो गया त्रिसमनताक्ष यानी कि रोम्बोहेड्रल। और जो छठा है हमारा एकनताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक। और जो सातवां है त्रिनताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बीमाओं की स्थिति होती है, किस प्रकार से बीमाएं बराबर होती है कि नहीं होती है, अल्फा बीटा कोण जो है एक दूसरे के लंबवत होते हैं कि नहीं होते हैं, उनका मान 90 डिग्री होता है या 120 डिग्री होता है, किस प्रकार से इनकी सममिति क्या होती है, फिर इनमें जो है ब्रावेज जालक कितने होते हैं, फिर इनके एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट वन हमारा है क्यूबिक।
क्यूबिक में क्या होती है, जो तीनों डायमेंशन होती है वो बराबर होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि a b और c के मान बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा, इनका मान 90 डिग्री होता है। और सिमेट्री जो होती है 9 तल होते हैं और 13 अक्ष होते हैं। और ब्राबेज जालक, कितने ब्राबेज जालक होते हैं, ये होते हैं 3। अभी हम नेक्स्ट अगले पार्ट में इन्हीं की बात करेंगे कौन कौन से होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया, फिटकरी हो गया, हीरा हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो हमारा है टेट्रागोनल। इसमें क्या होता है, ए और बी तो बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता है। ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अर्थात ए और बी बीमाएँ बराबर होते हैं लेकिन सी का मान जो है अलग होता है। और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा का मान जो है एक दूसरे के जो है परस्पर लंबवत होते हैं, यानी कि इनका मान जो है 90 डिग्री होता है। लंबवत का मतलब एक दूसरे के लंबवत होने का मतलब होता है कि उनके कोणों का मान 90 डिग्री। और यहाँ पर जो है 5 तल और 5 अक्ष होते हैं। और ब्राबेज जालक की संख्या जो है 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल TiO2, PbWO4, SnO2 एटसेट्रा। तीसरा जो है षटकोणीय, इसमें जो है a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और जो कोण होते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो गामा का मान होता है 120 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है 7 तल और 7 अक्ष होते हैं। और इनमें ब्राबेज जालक की संख्या होती है 1। फॉर एग्जाम्पल ZnO हो गया, CDS हो गया। जो चौथा है हमारा विषम लंबाक्ष, ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या होता है ABC तीनों बीमाओं का मान अलग अलग होता है। और अल्फा बीटा गामा जो कोण होते हैं उनका मान 90 डिग्री होता है। इसमें 3 तल होते हैं, 3 अक्ष होते हैं। और ब्राबेज जालक की संख्या 4 होती है। फॉर एग्जाम्पल KNO3 हो गया, BaSO4 हो गया। नेक्स्ट वन जो हमारा क्रिस्टल तंत्र है त्रिसमन्ताक्ष, रोम्बोहेड्रल। इसमें क्या होता है ABC की बीमाएँ जो है बराबर होती हैं और अल्फा बीटा गामा जो है 90 के बराबर नहीं होता है, अर्थात ये एक दूसरे के लंबवत नहीं होते हैं। इसमें जो है 7 तल और 7 अक्ष होते हैं। और इसमें भी ब्राबेज जालक की संख्या 1 होती है। फॉर एग्जाम्पल NaNO3 क्वार्ट्ज हो गया। जो छठा है हमारा एकंताक्ष, इसमें क्या होता है तीनों बीमाओं की लंबाई अलग अलग होती है, अर्थात A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। और जो अक्षीय कोण होते हैं ए और अल्फा और गामा का मान जो है 90 डिग्री होता है, बट जो बीटा होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। और इसमें सममिति अर्थात सिमेट्री क्या होती है, एक तल और एक अक्ष होता है। ब्राबेज जालक की संख्या इसमें 2 होती है। और इसका एग्जाम्पल हो गया KClO3, CaSO4, 2H2O। और जो हमारा एटलास त्रिनताक्ष है ट्राइक्लिनिक, इसमें क्या होता है तीनों बीमाओं का मान अलग अलग होता है और अल्फा बीटा गामा कोणों का मान भी 90 डिग्री नहीं होता है। और इसमें क्या होता है 0 तल और 0 अक्ष होते हैं, इनकी संख्या भी 1 होती है। ब्राबेज जालक की संख्या कितनी होती है इसमें 1। फॉर एग्जाम्पल हो गया H3BO3 या फिर CuSO4, 5H2O एटसेट्रा। तो इस तरीके से ब्राबेज जालक जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनकी संख्या जो है यहाँ पर 14 होगी। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 2 12 13 और 1 14। तो टोटल जो है 14 ब्राबेज जालक होते हैं और 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है 7 क्रिस्टल तंत्र जो है 14 एकक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, यानी कि किस प्रकार से जो है पहला जो हमारा है क्यूबिक जो है क्यूबिक जो क्रिस्टल तंत्र होता है वो 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं का निर्माण करता है, यानी कि पहला हो गया सरल एकक कोशिका, दूसरा फलक केंद्रित, तीसरा अंतः केंद्रित। ऐसे जो टेट्रागोनल क्रिस्टल तंत्र होता है वो 2 प्रकार के ब्राबेज जालक का निर्माण करता है। पहला सरल एकक कोशिका, दूसरा अंतः केंद्रित। जो नेक्स्ट है षटकोणीय जो है ये सरल एकक कोशिका का निर्माण करता है, यानी कि एक ब्राबेज जालक का फॉर्मेशन करता है। जो विषम लंबाक्ष हो गया सरल एकक कोशिका, फलक केंद्रित, अंत्य केंद्रित, अंतः केंद्रित, यानी कि 4 एकक कोशिकाओं की फॉर्मेशन करता है। और जो त्रिसमन्ताक्ष हो गया रोम्बोहेड्रल, यह सरल एकक कोशिका का फॉर्मेशन करता है, एक ब्राबेज जालक का निर्माण करता है। जो एकंताक्ष होता है इसमें सरल और अंतः केंद्रित जो है प्रतिभाग करती हैं। तो यहाँ पर 2 ब्राबेज जालक फॉर्म होती हैं। और जो त्रिनताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक हो गया वो सरल एकक कोशिका की फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से जो है आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह समझ आएगा। थैंक यू।